नमस्कार श्रोताओं, किसान वाणी सिरौंज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग आपको हमेशा रेडियो स्टेशन के माध्यम से कृषि से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है और वो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि में भी वो शहद उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे कार्यक्रम में हम सब उनका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में विनय फोगाट जी का, जिन्होंने शहद के क्षेत्र में एक नाम कमाने का प्रयास शुरू किया है और प्रयास बहुत ही शानदार है। तो विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले किसान वाणी के सभी श्रोताओं को विनय फोगाट का नमस्कार। जी विनय जी, जैसा कि मैंने आपके बारे में थोड़ा सा परिचय अपने किसान भाइयों को दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप खुद भी हमारे किसान भाइयों को दें और खासकर उन लोगों को जरूर पहुंचाएं अपना संदेश जो ये सोचते हैं कि उच्च शिक्षा का मतलब होता है अच्छी नौकरी करना। सर, करीब 2012 में मैंने अपनी मैकेनिकल से डिग्री कंप्लीट करके करीब 1 साल मैंने नामी कंपनी में काम किया था, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा। तो हमारा मधुमक्खी पालन का पुश्तैनी काम था, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोची और उसमें मैंने करीब 2012 में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जिससे आज मेरा टर्नओवर करीब 50 लाख के आसपास है। मेरी खुद की ब्रांड है बी हट और उससे मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में आपने जो पूंजी लगाई थी और आज आपका टर्नओवर लगभग 50 लाख के आसपास टर्नओवर है। तो विनय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप इतने सालों से शहद उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे जो श्रोतागण हैं जो कृषि से नहीं जुड़े लेकिन कृषि से संबंधित जानकारियां जानने में वो इच्छुक रहते हैं, तो आप उनको कुछ बताना चाहेंगे शहद के बारे में, कुछ रोचक तत्व? और खासकर आप ये जरूर बताइएगा कि भारत में ये भ्रांति बहुत है कि असली कौन सा शहद है, नकली कौन सा शहद है, और हर आदमी अपने हिसाब से एक्सपर्ट बनता है। लेकिन क्योंकि आप इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप हमारे लोगों को, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि असली नकली शहद क्या होता है और इसके अलावा भी शहद के बारे में अगर आप कुछ रोचक तत्व बताना चाहें। सर, शहद के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि शहद जो है, शुद्ध शहद हमेशा जमेगा। वो चाहे 1 सप्ताह में जमे या 2 महीने में जमे या 6 महीने में, शहद हर हाल में जमेगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो खुद को सुरक्षित कर लेगा। और शहद की सर हम घर पर ही जांच कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे एक कांच का गिलास लें, उसमें 1 चम्मच शहद उधेड़ लेंगे तो तार बनके सारा शहद नीचे बैठ जाएगा। 10 से 12 घंटे तक शहद जो है कांच के गिलास के अंदर ही बैठा रहेगा जब तक आप उसको नहीं मिलाओगे। और अगर शहद नकली होगा तो तार नहीं बनेगा, टूट के नीचे गिरेगा और जल्दी मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है सर, शहद की जांच का, जैसे 10 रुपए का नोट लेकर उस पे आप शहद डालोगे तो जो है करीब 1 मिनट छोड़कर उस नोट को फिर फाड़ोगे तो वो सूखे कागज की तरह फटेगा। अगर शहद में मिलावट होगी तो वो गीले कागज की तरह फटेगा। जी, यानी कि 10 रुपए का टेस्टिंग करनी पड़ेगी है? उसमें सर थोड़ा सा ये है कि वैसे आप कोई भी कागज भी ले सकते हो, अखबार का टुकड़ा भी ले सकते हो जी। और काफी है सर इसका, जैसे एक कटोरे में आप थोड़ा सा शहद डालकर उसको हिलाओगे करीब 20 से 25 सेकंड, तो शहद सारा ना घुल के फोम टेक्सचर ले लेगा अंदर, मतलब छत्ते का आकार बन जाएगा उसमें कटोरी के अंदर। जी 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 जी। और जैसे माचिस की तिल्ली लेंगे आप, उसको शहद में थोड़ी सी डालकर एक साइड से जलाएंगे तो जो शहद उसमें लगा होगा वो बिना आवाज के जलेगा। अगर शहद नकली है तो उसमें आवाज आएगी जलने में। जी 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 जी। सर, शहद का ये है कि इसके अंदर करीब 80 से 85% फूलों का मीठा रस होता है शहद के अंदर। 18% पानी की मात्रा होती है इसके अंदर। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है एक तरह से ये जी। और जो पानी की मात्रा होती है ना सर इसमें, वो इसको मतलब उसमें इतना मिठास होता है कि वो शहद को एसिड बना देता है, जिससे मतलब ये जम जाता है। और बाजार में जो शहद मिल रहा है ये सारा का सारा नकली है, ये सालों तक नहीं जमता, जबकि शहद का जमना इसका गुण है। यानी कि अगर एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो जो शहद जम जाए वो असली है और जो शहद नहीं जमे उसके अंदर मिलावट है।
हाँ जी सर, बिल्कुल। इसके शहद के अंदर सर, जैसे अब कोरोना जैसी भयानक महामारी चल रही है, तो इसमें हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा ताकत शहद ही दे सकता है। शहद के अंदर नींबू मिलाकर पानी के साथ सुबह लिया जाए तो ये हमें बीमार नहीं होने देगा। इसके अंदर काफी तत्व पाए जाते हैं, करीब 12 तरह के मिनरल, करीब ये लगा लें कि 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं सर इसमें, जिसमें विटामिन सी की मात्रा 0.5 मिलीग्राम होती है। और एक नींबू इसमें डालेंगे तो नींबू होती है इसकी करीब 83 मिलीग्राम के आसपास, तो ये हमारा 0.2 ग्राम के आसपास हो जाएगा। विटामिन सी इसमें डाल के लेंगे तो ये हमें इस बीमारी से भी बचाएगा। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई। इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, हमारे जितने भी श्रोता वो सुन रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए शहद एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, तो इसका आप सेवन करें। विनय जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं शहद का, इसमें किस तरह की बीमारियां या फिर परेशानियां, यानी कि अगर आप परेशानियों की बात करें तो एक आम आदमी की सोच में देखा जाए तो बीमारियां किस तरह की आती हैं, क्योंकि बीमारियां ही एक परेशानी होगी जो मधुमक्खी के छत्तों में जो बक्से हैं उनमें लगती है, और उसके अलावा बिक्री के लिए, मार्केट के लिए, या और तमाम कुछ परेशानियां अगर आप शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ। सर, मधुमक्खियों में तो इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं आती, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, करीब 80% काम मधुमक्खियां खुद करती हैं, किसान को सिर्फ 20% काम करना होता है। और 80% काम में यही है कि मधुमक्खियों की कॉलोनियां हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। करीब एक मधुमक्खी के बॉक्स में 45 से 50 हजार मक्खियां होती हैं, किसी तरह की बीमारी वो नहीं आने देती, क्योंकि शहद भी एंटी फंगल है, हर तरह से एंटी बैक्टीरियल है, तो उसमें बीमारियां कम ही आती हैं। वैसे सबसे बड़ी परेशानी इस व्यवसाय में किसान भाइयों की जागरूकता का न होना है सर। कहीं भी हम मधुमक्खी के बॉक्स लगाते हैं तो जहाँ बॉक्स लगाते हैं पड़ोसी किसान आगे ये कह देता है कि आप अपने बॉक्स उठाइए, हमें खा जाएंगे, हमारे बच्चों को खाएंगे, हमारी फसल को खा जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, उठा के भागो इनको यहाँ से। लेकिन सच्चाई ये है, मधुमक्खियाँ पोलिनेशन से फसलों में पैदावार बढ़ाती हैं और किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे हमारे समाज में जैसे बच्चा जवान होता है तो उसकी शादी करते हैं तो अपने गोत्र को टालकर कहीं दूसरी जगह 20, 30, 50 किलोमीटर दूर उसकी शादी तय की जाती है, ताकि जो संतान पैदा हो बेहतर पैदा हो। मधुमक्खियां इसी पर काम करती हैं। जैसे अब एक खेत के फूल पर बैठी हैं तो 10 मिनट बाद करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर किसी दूसरे खेत के फूल पर बैठे होंगे, जिससे कि मतलब पोलिनेशन होता है, परपरागन होता है, और फसलों में बीमारियां भी कम आती है और पैदावार बढ़ती है। जी बिल्कुल, यानी कि किसानों को भी सहायता करनी चाहिए, जो हमारे शहद उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी, ताकि परागण जो है वो बढ़े। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा विनय जी कि अगर एक आम किसान जो हमारा प्रोग्राम सुन रहा है वो शहद का उत्पादन शुरू करना चाहता है तो वो कैसे करे, कहाँ से उसे सहायता प्राप्त होगी, और सबसे बड़ी बात कि वो अपना शहद को बेचेगा कहाँ? सर, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अगर शुरू करना है तो इस पर भारत सरकार भी काफी प्रोग्राम लेकर आ रही है, और इसमें हर राज्य के हर जिले में बागवानी विभाग के जो विभाग बनाए हुए हैं वो मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी दिलाते हैं, साथ में सर्टिफिकेट भी देते हैं। और करीब हमारे जैसे हरियाणा की बात करें तो करीब 85% सब्सिडी हरियाणा सरकार दे रही है मधुमक्खी पालन पर, और करीब 50 बॉक्स के साथ किसान इसकी शुरुआत कर सकता है। जी, और दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि वो बिक्री के लिए, मतलब आमतौर पर जो मैं बात कर पाया हूँ किसानों से, उनका कहना ये रहता है कि शहद बेचेंगे कहाँ साहब, कैसे बिकेगा, तो उसकी कुछ बेहतर सुविधाएं हुई हैं अब मार्केट में? सर, शहद के लिए जैसे सरसों का शहद है वो जो है सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है, अपने देश में खाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो जम जाता है, और एक्सपोर्टर करीब अपने देश में 7 से 8 हैं, और एक्सपोर्ट ही होता है शहद, ट्रेडर के थ्रू जाता है, और ट्रेडर को आप कभी भी शहद बेच सकते हो, वो आपके घर से उठाने आएगा, जहाँ भी आप बीकिंग कर रहे हो वहाँ से उठाने आएगा। जी जी, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा विनय जी कि क्या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी शहद उत्पादन किया जा सकता है या हो रहा है, आप जानते हैं ऐसा, या फिर ये कितना फायदेमंद है अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के किया जाए? सर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये हमारे हरियाणा सरकार का भी है और भारत सरकार का भी है।
इसमें जो है अगर किसान इसकी ताकत को समझ ले तो एकजुट होकर एक ब्रांड बनाकर सरकार की सहायता से और उसको मार्केट में उतारे और उसका प्रचार करे। शहद जो है हमारे देश में इतना बड़ा बाजार है, करीब जैसे सर शहद को एक्सपोर्ट किया जाता है तो करीब ये लगा लें कि 95,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है अपने देश में, जिससे 40 से 45,000 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता है। ये 500 करोड़ के आसपास इसकी कीमत बनती है। जी जी जी। और एफपीओ के माध्यम से किया जाए तो एक्सपोर्ट करने की बजाय हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को शहद खिलाना सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक अमृत के समान है, बहुत फायदा करता है शरीर में खाने। एक चीज और जो आखिरी में चलते चलते जानना चाहेंगे विनय जी, वो ये जानना चाहेंगे कि जो शहद उत्पादन है और जो पढ़े लिखे हमारे किसान हैं, यानी कि जो नए नौजवान हैं, वो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, तो क्या आप शहद उत्पादन को बेरोजगारी की समस्या के साथ जोड़कर देखते हैं, या आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे हमारे उन युवाओं को, जैसे आपने बीटेक किया उसके बाद आप शहद उत्पादन कर रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे हमारे युवा हैं और कृषि क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपना ठेका खुद लेना पड़ेगा, ना कोई सरकार आएगी ना कोई साथी मदद करने आएगा। और इस काम को कोई भी छोटे से छोटे स्तर पर कर सकता है। एक मधुमक्खी के बॉक्स से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3,000, 5,000, 10,000 जितनी भी लागत वो ठीक समझे उतनी लगाकर इस व्यवसाय को कर सकता है। हमारे देश में करीब 8,000 ब्लॉक हैं सर। इन 8,000 ब्लॉक में अगर करीब 1250 के आसपास एक ब्लॉक में रोजगार पैदा करें तो ये 1 करोड़ की तादाद हो जाएगी। इसमें करीब महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार ज्यादा बढ़ सके। अपो दीपो भवे। हमें खुद की ताकत को पहचानना होगा और आगे आना होगा। शहद का व्यवसाय है या फिर जैसे डेयरी फार्मिंग है, जैसे बाग वगैरह हैं, किसी भी तरह से सब्जी उत्पादन है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी रोजगार पैदा करेंगे, बेरोजगारी समस्या तभी दूर होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जी, यानी कि स्वरोजगार की तरफ अगर हम जाते हैं तो बेरोजगारी दूर हो पाएगी। चलते चलते आप अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि आप जो उदाहरण जो बनते हैं, आप लोगों का जो जीवन है वो उदाहरण बनता है हमारे उन किसानों के लिए या उन बेरोजगारों के लिए जो पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि हमें मौके नहीं मिले। तो मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि उन किसानों के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा सर, जैसे स्वार्थ हम सबके अंदर है, स्वार्थ को थोड़ा सा डाइवर्ट करें। स्वार्थ से प्रार्थ बनता है, परमार्थ सर्वार्थ। सबसे आगे मैं आता हूँ, मैं से आगे हम आते हैं, हमसे आगे वो आता है और वो से आगे हम सब में बनता है सर सर्वोपरि। और सर्वोपरि में किसी का अगर भला होता तो वो ये सोचता है कि मेरा भला हो गया, दूसरा जाए भाड़ में। लेकिन अपने स्वार्थ को डाइवर्ट करना पड़ेगा। बेरोजगार, रोजगार, स्वरोजगार, अर्ध रोजगार, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। किसान वर्ग असंगठित वर्ग है, इसको संगठित होकर ही कुछ समाधान निकल सकता है। जी विनय जी, आपने हमारे रेडियो स्टेशन पर समय दिया, हमारे श्रोताओं से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हम आपसे आगे भी जल्द ही मिलेंगे और एक और इंटरव्यू आपका करेंगे। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद।